शरीफ के नवाही इलाके रसूलपुर में कुरान मजीद के बेहुरमती पर स्वीडिश हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत सरदार फैज मोहम्मद खान ने की। शुरका की स्वीडन हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी, हुकूमत से स्वीडिश सफीर को फौरी मुल्क बदल करने का मुतालबा। ओकारा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत और हड़ताल का ऐलान। अफसोसनाक वाक़ये के खिलाफ इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस और मुतहदा अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू करे। जनरल सेक्रेटरी जुनैद इकबाल खिलजी ने कहा कि कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या नाकाबिल बर्दाश्त है। शख्सी आज़ादी के नाम पर मगरिब में मुसलमानों के खिलाफ चुनाव की साजिश जारी है। गंबट में फकीराबाद टाउन कमेटी का 26 करोड़ 50 लाख का सालाना बजट पेश। अरकान ने मुतफ़िका तौर पर बजट की मंजूरी दे दी। मुलाजिमीन की तनख्वाहों की मद में 52,67,389 रुपये मुख्तस, पेंशन की मद में 33 लाख रुपये, ग्रेजुएशन के लिए 4 लाख रुपये, किचन मुलाजिमीन के लिए 7 करोड़ 67,77,000 रुपये रखे गए हैं। फकीराबाद समेत टाउन में नई स्कीमें देने की मंजूरी भी दी गई है। के नवाही इलाके सेक्टर 36 के करीब डाकुओं की लूट मार, वैन पर सवार फैमिली को लूट लिया, मजम्मत पर फायरिंग, नौजवान जाबहक, हाथापाई के दौरान गोली लगने से एक डाकू भी मारा गया। जाबहक नौजवान को की मोहम्मद जहीर के नाम से शनाख्त हुई है। वारदात के बाद डाकू मरने वाले मुलजिम की शनाख्त न हो सकी। हाफिजाबाद में अफसोसनाक वाकया, सुखे की मंडी के करीब मोटरसाइकिल सवार दिल का दौरा पड़ने से बीवी समेत नहर में जा गिरा। नौजवान आसिफ डूबकर जाँ बहक, खातून अपनी मदद आप के तहत नहर से निकल आई। रेस्क्यू 112 ने लाश नहर से निकालकर गुरसा के हवाले कर दी। गुजरा शाह मुकीम के नवाही गांव राम प्रसाद के करीब रिक्शा बेकाबू होकर खाई में जा गिरा। हादसे में रिक्शा ड्राइवर अब्दुल मजीद मौका पर जा बहक, 2 मुसाफिरों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जबकि के नवाही इलाके डकी के नवाही इलाके डाकखाना रोड मुसल्ला अफराद ने फायरिंग करके एक शख्स को शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी शख्स की शनाख्त इसहाक शाह के नाम से हुई। जख्मी को तशवीशनाक हालत में कोयटा रेफर कर दिया गया।
अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। और मैं हूँ अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। सबसे पहले आपको आगाह करें कि कसूर में स्पेशल ब्रांच ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में करोड़ों की मुबैना करप्शन का भांडा फोड़ दिया है। आला हुकाम को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ दी जाने वाली रिपोर्ट में वसी पैमाने पर मुबैना करप्शन के इंकशाफात किए गए हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान और मुलाजमीन नक्शा जात, हाउसिंग सोसाइटी और नाजायज़ तजावुजात की मद में रिश्वत लेते रहे। मुलाजमीन न्यू तामीर होने वाले घरों, कमर्शियल बिल्डिंग और दुकानों और प्लाजे से नक्शा फीस की बजाय अपना हिस्सा बटोरते रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुलाजमीन इदारे को मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा चुके हैं। दर्जा चहारम के बेशतर मुलाजमीन आला ओहदों का इजाफी चार्ज लेकर लूट मार में मुलविस हैं। साहिवाल में साई रब राखा सरकार के मेले पर कराटे के मुकाबलों का इनकाद किया गया। मुकाबलों में शहर भर के कराटे क्लबों ने शिरकत की। कराटे के कई खिलाड़ी क्लबों की नुमाइंदगी करते हुए नेशनल लेवल तक खेल रहे हैं। पाकिस्तान के इस टैलेंट को हुकूमती सरपरस्ती की जरूरत है। मजीद जानते हैं फहीम सदीकी की रिपोर्ट में। साहिवाल में साईं रब रखा सरकार के 40वें मेला उर्स पर कराटे और जिम्नास्टिक के मुकाबलों का इनकाद किया गया, जिसमें शहर के क्लबों ने शिरकत की। क्लब के खिलाड़ियों में छोटे बच्चों और बच्चों ने अपने फन का भरपूर मुजाहरा किया। साहिवाल के इन क्लबों के कई बच्चों ने नेशनल लेवल पर भी नुमाइंदगी की है, जो साहिवाल शहर के लिए एजाज की बात है। आखिर में मेले के मुंतज़िम आला मियां मोहम्मद अशरफ साहब ने खिलाड़ियों में इनामत तकसीम किए। नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ साहिवाल को एजाजी शील्ड भी दी गई। मुकाबलों में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी रही है और पाकिस्तान में कराटे का बेपनाह टैलेंट मौजूद है और जरूरत इस बात की है कि हुकूमत इसकी सरपरस्ती करे। कैमरामैन जैद के साथ फहीम सिद्दीकी, कोहिनूर न्यूज़, साहिवाल। लकी मरवत में पाक फौज और ज़िला इंतजामिया के ताउन से सराय नौरंग में अमन अमान को फरोग देने के लिए अमन कबड्डी मेले का इनेकाद किया गया। कबड्डी मैच में बचकन अहमद जई और सराय नौरंग की टीमों के दरमियान कबड्डी का सख्त मुकाबला हुआ। बचकन अहमद जई ने 3 पॉइंट से मुकाबला जीत लिया। मजीद जानते हैं शरीफुल्लाह की इस रिपोर्ट में। लकी मरवत में पाक आर्मी और जिली इंतजामिया के तावन से सराय नवरंग में अमन अमान को फिरोग देने के लिए अमन कबड्डी मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें तहसील नवरंग के मेयर अजीजुल्लाह खान मरवत ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। जबकि तकरीब में पाक आर्मी के स्टेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद फजाइल, कर्नल सिकंदर और मेजर अनवर, तहसील मेयर शफकतुल्लाह, SDPO सराय नवरंग शाहिद अदनान, SHO नवरंग रियाज खान समेत दीगर ने शिरकत की। कबड्डी मैच बचकन अहमद जई और नवरंग टीमों के मबाइन खेला गया, जो कि 3 पॉइंट से बचकन अहमद जई की टीम ने जीत लिया। अमन मेले के नाम पर मुनक्किदा कबड्डी मैच देखने के लिए ग्राउंड में हजारों की तादाद में शायकीन मौजूद थे, जो कि अमन मेले से खूब लुत्फ अंदोज हुई। मेहमान खसूसी ने खिलाड़ियों की सलाहियतों को सराहा और जीतने वाली टीम को खिराज तहसीन पेश की। उन्होंने पहली और दूसरी पोजीशन पर आने वाली टीमों की हौसला अफजाई की और उनमें इनामात भी तकसीम किए। एख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी तहसील नवरंग के मेयर अजीजुल्लाह खान मरवत, कर्नल मोहम्मद फजाइल समेत दीगर मुकर्ररीन का कहना था, सराय नवरंग में आज एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है और ये अमन के नाम पर हमने एक कबड्डी मैच का इनेकाद किया है। हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं, आप देख रहे हैं हर तरफ लोगों का जमयाफीर है और ये साबित कर रहा है कि सराय नवरंग की सरजमीन जो है ये अमन की सरजमीन है, ये अमन की मुतलाशी है और यहाँ पे हम हुकूमत के साथ मुकम्मल तौर पर अमन को कायम करने के लिए शाना बशाना उनके साथ हैं। और हम कि कबड्डी मैच के इनेकाद का मकसद इलाके में अमन की क़ियाम को यकीनी बनाना और खेलों को फिरोग देने के साथ साथ नौजवानों की तवज्जो मुस्बत और तामीरी सरगर्मियों की जानिब मबजूल कराना है। जहाँ खेल के मैदान आबाद होते हैं वहाँ के
अस्पताल गैर आबाद होते हैं और जहाँ खेल के मैदान गैर आबाद होते हैं वहाँ के अस्पताल आबाद होते हैं। कैमरामैन सफ़ीरुल्लाह के साथ शरीफुल्लाह कोहिनूर ने रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एसएसपी मलीर हसन सरदार न्याजी भैंस कॉलोनी में कत्ल होने वाले ताजिर हाजी जाहिद कुरैशी के लवाहिकीन से ताज़ियत के लिए उनकी रहायशगाह पहुंचे। एसएसपी मलीर ने मकतूल हाजी जाहिद कुरैशी के लवाहिकीन से ताज़ियत की और 48 घंटों में कातिलों को गिरफ्तार करने की यकीन दहानी कराई। मजीद जानेंगे राजा बलोच की रिपोर्ट में। एसएसपी मलीर हसन सरदार न्याजी भैंस कॉलोनी में जांबक होने वाले ताजर हाजी जाहिद कुरैशी के लवाहिकीन से ताज़ियत के लिए उनकी रिहायशगाह पहुंचे। इस मौके पर एसएसपी मलीर हसन सरदार न्याजी ने मकतूल हाजी जाहिद कुरैशी के लवाहिकीन को तसल्ली देते हुए कहा कि हाजी जाहिद कुरैशी के कातलों को 48 घंटे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुजरिम चाहे कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, हम उनकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाएंगे। इनका कहना था कि जिला मलीर में अमन अमान की सूरत पहले से काफी बेहतर है। भैंस कॉलोनी समेत कुछ कारोबारी इलाके हैं, वहाँ मुजरमाना सरगर्मियों के खात्मे के लिए कोशिशें जारी हैं। भैंस कॉलोनी के ताजर हाजी जाहिद कुरैशी के कत्ल के बाद एसएचओ सुखन को फौरी तौर पर हटा दिया गया, जिसके बाद उनकी जगह तजर्बाकार अफसर अदील शाह को तैनात किया है। एसएसपी मलीर हसन सरदार न्याजी ने डीएसपी सुखन, एसएचओ सुखन और एसआईओ सुखन को अपने तजर्बे की बुनियाद पर हाजी जाहिद कुरैशी के कातलों को 48 घंटे में गिरफ्तार करने की खुसूसी हिदायत दी। भैंस कॉलोनी के ताजरों और आवाम को हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम की जाए ताकि इस किस्म का वाकया दोबारा ना हो। इस दौरान यूसी कैटल कॉलोनी के चेयरमैन जावेद इकबाल काको, सिद्दीक हिमायती, लेबर काउंसलर जुल्फकार टालानी, बिलावल टालानी व दीगर भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। अब आपको बताएं कि डक्की के नवाही इलाके डाखाना रोड पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके एक शख्स को शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी शख्स की शनाख्त इसहाक शाह के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक जख्मी को तशवीशनाक हालत में कोयटा रेफर कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करते चले। डकी के नवाही इलाके डाखाना रोड मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके एक शख्स को शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी शख्स की शनाख्त इसहाक शाह के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक जख्मी को तशवीशनाक हालत में कोयटा रेफर कर दिया गया। दूसरी तरफ हाफजाबाद में अफसोसनाक वाकया पेश आया। सुखै की मंडी के करीब मोटरसाइकिल सवार दिल का दौरा पड़ने से बीवी समेत नहर में जा गिरा। नौजवान आसिफ डूबकर जाँ बहक, जबकि बीवी अपनी मदद आप के तहत नहर से निकल आई। रेस्क्यू 1122 ने लाश नहर से निकालकर वर्सा के हवाले कर दिया। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि हाफिजाबाद में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। सुखे की मंडी के करीब मोटरसाइकिल सवार दिल का दौरा पड़ने से बीवी समेत नहर में जा गिरा। नौजवान आसिफ डूबकर जाँ बहक हो गया, जबकि बीवी अपनी मदद आप के तहत नहर से निकल आई। नाज़रीन, आपको बताएं कि मरोट में यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तकरीब का इनेकाद, तहसील भर से 17 प्रेस क्लबों की शिरकत, तमाम क्लबों से अहदेदारों का चुनाव किया गया। सुहेल सदीक चौधरी नायब सदर, यासिर आकाश चौधरी फाइनेंस सेक्रेटरी और आबिद शहजाद नंबरदार वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गए। तकरीब का इनेकाद सीनियर सहाफ़ी अब्बास अब्दुल हफीज, हाजी सलीम जाहिद, चौधरी वारिस अली, नदीम जफर फराज की काविशों से किया गया। मोबाइल मार्केट मरोट यूनियन के सदर राना तारिक, सरपरस्त आला मोहम्मद मुश्ताक चौधरी, इरफान चौधरी, नईम तसद्दुक हुसैन ने 9 मुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद पेश की है। मजीद जानते हैं अतर बशीर बादशाह की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, जैसा कि फोड़ापास में आल तहसील जर्नलिस्ट यूनियन का इनेकाद किया गया, उसके बाद मरोट से फाइनेंस सेक्रेटरी के जो अहदेदार मुकर्रर हुए हैं वो यासिर आकाश चौधरी हैं और सुहेल सदीक जो हैं वो नायब सदर हैं। तो हमारे साथ इस वक्त फाइनेंस सेक्रेटरी मौजूद हैं यासिर आकाश चौधरी। उनसे पूछते हैं कि इस तंजीम का मकसद क्या है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सहाफत को पाकिस्तान का चौथा सुकून माना जाता है, तो जिस तरह हमारे मुल्क में इस वक्त सहाफ़ियों पर जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इसको देखते हुए हमारे सीनियर सहाफ़ी जनाब हफीज़ा साहब फोड़ाबाद से, हाजी सलीम साहब फोड़ाबाद से, नदीम जफर फराज साहब फोड़ाबाद से और जनाब वारिस सिंह साहब ने इन सब को देखते हुए फैसला किया कि तहसील लेवल पर जो है वो एक यूनियन होनी चाहिए सहाफ़ियों की, जो सहाफ़ियों के खिलाफ जुल्म ज़्यादती हो रही है। क्योंकि सहाफ़ी हर गरीब की आवाज़ बनते हैं, लेकिन सहाफ़ियों की कोई भी आवाज़ नहीं बनता। जिस तरह हर अदारे
سارے کی ایک یونین ہوتی ہے. اس کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا کہ فوڈا پاس تحصیل لیول پر بھی ایک یونین ہونی چاہیے, جس کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا آل جنرل یونین تحصیل فوڈا پاس پہ. تو میں ان سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے فنانس سیکٹری کے لیے منتخب کیا, اور ہمارے دوست ہیں سہیل صدیق صاحب جو کہ سینئر صحافی ہیں ان کو نائب صدر کے لیے, اور آباد شدہ نمبردار کو چیئرمین مجلس عاملہ کے لیے منتخب کیا گیا تھا. تو آج ہمارے مروڑ میں موبائل مارکیٹ کے جو پریزیڈنٹ ہے طارق وسیم صاحب, سرپرست ہیں مشتاق صاحب اور عرفان صاحب اور جو بھی ان سب دوست ہیں ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں مبارکباد دی. تو ہماری یونین بنانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ صحافیوں کے مابین جو بھی ظلم و زیادتی یا جو معاملات ہوتے ہیں ان کو دیکھا جائے. ہمارے تحصیل پر 17 پریس کلب جو ان کو اکٹھا کیا گیا, ان میں سے دوستوں کو مشاورت کے بعد منتخب کیا گیا تاکہ جو بھی صحافیوں کے درمیان مسائل ہوں یا جو بھی صحافی پر ظلم و زیادتی ہوتی ہیں ان کو بیٹھ کے دیکھا جائے کہ ان کو ان کا پراپر جو ہے وہ حل نکالا جائے. جی تحصیل بار میں ان نئے جو عہدیداران ہیں ان کو مبارکباد پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے. اطہر بشیر باجوہ, کوہ نور نیوز مروٹ. جی بالکل, جیسا کہ گمبٹ میں فقیر آباد ٹاؤن کمیٹی کا 26 کروڑ 50 لاکھ کا سالانہ بجٹ پیش ہو گیا. اراکین نے متفقہ طور پر بجٹ کی منظوری دے دی ہے. ملازمین کی تنخواہوں کی مد میں 52,68,389 روپے, پنشن کی مد میں 33 لاکھ روپے, گریجویشن کے لیے 4 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں. کچن ملازمین کے لیے 7 کروڑ 67,77,000 روپے رکھے گئے ہیں. فقیر آباد سمیت ٹاؤن میں نئی اسکیمیں دینے کی منظوری بھی دی گئی ہے. تنخواہ سرکار کی اور ڈیوٹی پرائیویٹ. اکاڑا ڈی ایچ کیو ساؤتھ سٹی ہسپتال کا وارڈ بوائے ڈیوٹی ٹائم ایمبولینس چلانے لگا. وارڈ بوائے گلزار ہسپتال کی ڈیوٹی چھوڑ کر مریضوں کو لانے اور لے جانے میں مصروف. وارڈ بوائے ادویات کی چوری میں بھی ملوث پایا گیا. گلزار کی ڈیوٹی ٹائم میں ایمبولینس چلانے, گاڑی میں ادویات لے جانے کی ویڈیو وائرل ہو گئی. ایم ایس نوید حفیظ نے کہا کہ ایسی کوئی بات ہمارے علم میں ہی نہیں, معاملہ چیک کریں گے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اوکاڑا ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی مذمت اور ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے. افسوسناک واقعے کے خلاف اسلامی سربراہی کانفرنس اور حکومت پاکستان اقوام متحدہ سے رجوع کریں تاکہ ایسے واقعات کو آئندہ کے لیے روکا جائے. جنرل سیکرٹری جنید اقبال کچھی نے کہا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ ناقابل برداشت ہے. شخصی آزادی کے نام پر مغرب میں مسلمانوں کے خلاف گھناؤنی سازش جاری ہے. سویڈن کے ساتھ تمام سفارتی تعلقات فوری ختم کیے جائیں. تعلقات ختم نہ کیے گئے تو وکلاء برادری زبردست احتجاج کرے گی. ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ گرمی سے ستایا 18 سالہ جوان نہر شاہ پور برانچ میں نہاتے ہوئے ڈوب کر جاں بحق ہو گیا. نوجوان کی شناخت حنزلہ کے نام سے ہوئی. نوجوان بھیرا میں مہمان آیا ہوا تھا. غوطہ خور ٹیم نے کئی گھنٹے کی جدوجہد کے بعد لاش نکال کر اسپتال منتقل کر دی. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے افسوسناک خبر کے حوالے سے کہ گرمی سے ستایا 18 سالہ نوجوان نہر شاہپور برانچ میں نہاتے ہوئے ڈوب کر جاں بحق ہو گیا. نوجوان کی شناخت حنزلہ کے نام سے ہوئی ہے. نوجوان بھیرا میں مہمان آیا ہوا تھا. غوطہ خور ٹیم نے کئی گھنٹے کی جدوجہد کے بعد لاش نکال کر ہسپتال منتقل کر دی ہے. وہیں دوسری جانب اڈا دوشاہا کے نواحی علاقے چک 38-3R کے قریب ڈاکوؤں نے وین پر سوار فیملی کو لوٹ لیا. مزاحمت پر فائرنگ کر دی گئی. نوجوان جاں بحق ہو گیا. ہاتھا پائی کے دوران گولی لگنے سے ایک ڈاکو بھی مارا گیا. جاں بحق نوجوان کی شناخت محمد ظہیر کے نام سے ہوئی ہے. واردات کے بعد ڈاکو فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گیا. مرنے والے ڈاکو کی شناخت نہ ہو سکی. اچ شریف کے نواحی علاقے رسول پور میں قرآن مجید کی بے حرمتی پر سویڈن حکومت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی. ریلی کی قیادت سردار فیض محمد خان نے کی. شرکاء نے سویڈش حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور حکومت سے سویڈش سفیر کو فوری ملک بدر کرنے اور سفارتی تعلقات کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے.
آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ اس شریف کے نواحی علاقے رسول پور میں قرآن مجید کی بے حرمتی پر سویڈن حکومت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے۔ ریلی کی قیادت سردار فیض محمد خان نے کی ہے۔ شرکا نے سویڈن حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور حکومت سے سویڈش سفیر کو فوری ملک بدر کرنے اور سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ گیمبر میں موٹر وے پولیس کی بڑی کارروائی، گاڑی سے 801 تھیلے چھالیاں 20 کارٹن سگریٹ کے برآمد کر لیے۔ کارروائی سب انسپیکٹر اعجاز اشرف اور فرمان اللہ نے کی۔ اسمگل شدہ سامان کی مالیت 43 لاکھ بتائی جا رہی ہے۔ ڈی ایس پی موٹر وے ریاض احمد، ایڈمن آفیسر زاہد فہیم نے سامان کسٹمز حکام کے حوالے کر دیا۔ ڈی آئی جی موٹر وے پولیس شاہد جاوید اور سیکٹر کمانڈر شہباز عالم نے ٹیم کو بہترین کارکردگی پر بھرپور شاباش دی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس خبر کے حوالے سے کہ گیمبر میں موٹر وے پولیس کی بڑی کارروائی ہوئی، گاڑی سے 801 تھیلے چھالیاں 20 کارٹن سگریٹ کے برآمد کر لیے۔ کارروائی سب انسپیکٹر اعجاز اشرف اور فرمان اللہ نے کی۔ اسمگل شدہ سامان کی مالیت 43 لاکھ بتائی جا رہی ہے۔ ڈی ایس پی موٹر وے ریاض احمد، ایڈمن افسر زاہد فہیم نے سامان کسٹمز حکام کے حوالے کر دیا۔ ڈی آئی جی موٹر وے پولیس شاہد جاوید اور سیکٹر کمانڈر شہباز عالم نے ٹیم کو بہترین کارکردگی پر بھرپور شاباش دی۔ نارنگ منڈی میں مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما چودھری مظہر آباد ڈھیلوں کی جانب سے سیٹ برادری اور بیوپاریوں کے مسائل حل کروانے کی یقین دہانی پر اظہار تشکر کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں قمر گولاٹی کی رپورٹ پہ۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما اور سابق جنرل کونسلر چودھری مظہر عباس ڈھیلوں نے عوامی مطالبہ پر بیوپاریوں کے لیے بکر منڈی کے مسائل کو مستقل بنیادوں پر حل کروانے کے وعدہ پر تمام سیٹھ برادری کی جانب سے چودھری مظہر عباس ڈھیلوں سے اظہار تشکر کیا گیا۔ سیٹھ برادری نے کہا کہ بکر منڈی شہر سے باہر ہے، لیکن ہمیں کوئی سہولت میسر نہیں، جس کی وجہ سے بیوپاریوں کا رجحان لاہور، ناروال اور دیگر منڈیوں کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال مناسب نہیں۔ انہوں نے وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین سے مطالبہ کیا کہ ہمارے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کروائی جائیں۔ اس موقع پر چودھری مظہر عباس ڈھیلوں نے انہیں یقین دلایا کہ رانا تنویر حسین کی قیادت میں عوامی مسائل حل کروا رہے ہیں۔ انشاءاللہ بکر منڈی کا مسئلہ بھی ترجیحی بنیادوں پر مستقل حل کیا جائے گا۔ اس موقع پر سیٹھ برادری نے پاکستان مسلم لیگ نون کی برملا تائید و حمایت کا اعلان کیا اور کہا کہ ہم آئندہ الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کو بھاری مینڈیٹ سے کامیاب کر ترنڈا محمد پناہ میں عطائی ڈاکٹر خالد کے ہاتھوں غلط انجیکشن لگنے سے خاتون کی حالت غیر ہو گئی۔ تشویشناک حالت میں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال لیاقت پور منتقل کر دیا گیا، جہاں مریضہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ مزید جانتے ہیں غلام علی کی اس رپورٹ میں۔ ترنڈا محمد پناہ کے نوائی علاقہ ترنڈا گرگیج کے رہائشی سلیم نامی شخص نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ میرا نام سے سلیم ہے، میں ترنڈا گرگیج دا رہائشی ہاں۔ میری گھر والی دی طبیعت خراب تھی، ڈاکٹر خالد رہی کو سڈیا گیا بھی دوائی دیوان وہاں کہیں کو بلڈ دا مسئلہ ہے تے جو نہیں کو خون پانی دی بوتل لگ سے وہ لوائیے سے ان دی 10 منٹ دے بعد طبیعت خراب تھی گئی، گلے دی آواز بند، اکھیں دی روشنی ختم تھی گئی، بیہوش تھی گئی۔ ول لیاقت پر سے ایمرجنسی ہسپتال چ آگے سے اڈو نے جواب دیتا سا شام کو گھر چ آیا سے ول کریم بھائی صاحب کے چاگے سے اڈو وہاں تے کچھ یعنی کہ سب کو بہتر لگے ولا اساں ڈاکٹر خالد صاحب کو سڈیا گئے جو بھائی جو نا آتے اساں نال امداد کر اساں جو فرصت ہے اساں لا چکے سے سارے نال آتے امداد کر تے اساں کو اگوں تے علاج کروں تو آکھے بھی میں افسراں کو دو امبے نہ پیٹیاں تے میں 70,000 روپے پیسے بھرا میرا کچھ ہون نہیں تھیندا تساں اپنا جو کرنے کرو اگر کہ میری گھر والی کو کوئی تھیا تو میری موت کا ذمہ دار میرے بالین کا ذمہ دار ڈاکٹر خالد حسین۔ معمولی طبیعت خراب تھی، ڈاکٹر خالد کو بلایا تو اس نے کہا کمزوری ہے، ایرن کی ڈرپ لگوائیں۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے ڈرپ لگائی میری بیوی کی حالت غیر ہو گئی، جسے میں نے بے ہوشی کی حالت میں تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال لیاقت پور لے گیا، جہاں اسے ایمرجنسی میں ڈاکٹرز نے چیک کیا اور بتایا کہ غلط ادویات کی وجہ سے مریضہ کی حالت غیر ہوئی ہے۔ جب میں نے ڈاکٹر خالد سے رابطہ کر کے پوچھا کہ میری بیوی کو تم نے ایسا کیا لگایا کہ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، تو ڈاکٹر خالد مجھے سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے لگا اور کہنے لگا میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ میں محکمہ صحت کے افسران کو باقاعدہ طور پر منتھلی دیتا ہوں
متاثرین نے مزید کہا کہ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار ڈاکٹر خالد ہوگا، جبکہ محکمہ صحت کے افسران سے موقف لیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ جلد اتائی ڈاکٹر خالد کا موت گھر سیل کر کے ان کو قانون کے گٹھارے میں لائیں گے۔ کیمرامین مظہر حسین کے ساتھ غلام علی کوہ نور نیوز ترنڈا۔ خبر شامل کریں اوکاڑا کے نواحی علاقے گول چوک میں مہر عظیم ریسٹورنٹ پر مضر صحت کھانا کھانے سے 5 افراد کی حالت غیر ہو گئی، ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ 5 افراد کا تعلق گیمبر سے ہے۔ محکمہ پنجاب فوڈ کی ٹیم بڑے مافیا کے خلاف کارروائیاں سے گریزاں ہے، چھوٹے موٹے دکانداروں کو تنگ کرتی ہے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لے کر مہر عظیم ریسٹورنٹ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو آگاہ کریں کہ بہاولپور کنٹرول روم کو جون میں 26,000 سے زائد کالیں موصول ہوئیں۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر باقر حسین نے ریسکیو 1122 کی 1 ماہ کی کارکردگی رپورٹ پیش کر دی۔ ریسکیو 1122 کو 7,000 سے زائد ایمرجنسی کالیں موصول ہوئی۔ جائے وقوع پر پہنچنے کا اوسطاً وقت 9.6 منٹ رہا۔ مزید جانتے ہیں فضل جاوید خان کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جون کے منتھ میں پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 بہاولپور نے تقریباً 7,000 کے قریب جو ایمرجنسیز کو رسپونڈ کی ہے، جس میں 1,200 کے قریب ہمارے پاس روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ تھے اور ریمیننگ 5,000 ہمارے پاس جو تھی وہ میڈیکل ایمرجنسی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو فائر کی کالز کو بھی رسپونڈ کیا ہے جو ہمارے پاس 49 کے قریب تھیں، اور اس کے جو سب سے بڑا ایشو جو آج کل گرمیوں میں ہے وہ ہمارے پاس ڈراؤننگ انسیڈنٹ کا، جس میں ہمیں 7 ڈراؤننگ انسیڈنٹ ہم نے رسپونڈ کیا، جس میں 7 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ ایمرجنسیز میں اضافہ ہو رہا ہے، تو لوگوں سے گزارش ہے کہ گرمی کی وجہ سے آپ گھر میں رہیں اور اس وقت نکلیں جب گرمی کم ہو، اور ساتھ ساتھ نہروں کے اوپر جیسے بچوں کو چھٹیاں بھی ہیں تو میکسیمم بچے جو نہروں پہ نہانے کے لیے جاتے ہیں تو ان بچوں کی بھی نگرانی رکھیں اور کوشش کریں کہ بچوں کو نہروں کے اوپر نہ جانے دیں۔ ایسی جگہوں کے اوپر وہ نہائیں جہاں پہ پانی کم ہو، یہاں پہ حفاظتی انتظامات کیے گئے ہوں، جہاں پہ ریسکیو کے پوائنٹ بنا ہوا ہے وہاں پہ جائیں تاکہ آپ کی زندگی کو بھی سیو کیا جائے گا اور سیفٹی کو بھی انشور کیا جا سکے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اوکاڑا پریس کلب کی کال پر سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی مظاہرے کا سلسلہ جاری ہے۔ پریس کلب اوکاڑا کی زیر قیادت ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں مرکزی انجمن تاجران، وکلاء، سول سوسائٹی، صحافی برادری اور مذہبی تنظیموں کے ممبران نے شرکت کی۔ مزید جانیں گے عدیل رشید کی رپورٹ میں۔ اوکاڑا پریس کلب کے صدر کی کال پر سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ بھی جاری۔ پریس کلب اوکاڑا کے زیر اہتمام ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں مرکزی انجمن تاجران، وکلاء، سول سوسائٹی، صحافی برادری، سیاسی و سماجی شخصیات اور مذہبی تنظیموں کے ممبران نے شرکت کی۔ شرکا کی جانب سے ریلی میں سویڈن حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ مقررین نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قرآن مجید ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن کریم و فرقان حمید کی بے حرمتی پر حکومت پاکستان کی جانب سے سویڈن حکومت سے سفارتی تعلقات منقطع کیے جائیں اور سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے۔ عالمی سطح پر ایسے اقدامات اٹھائے جائیں کہ کسی کو قرآن مجید کے سمیت مقدس کتابوں اور انبیاء کرام کی توہین کی جرت نہ ہو۔ ریلی کالج روڈ، تحصیل روڈ سے ہوتی ہوئی پریس کلب چوک میں اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے اختتام پر ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا بھی کی۔ منڈی بہاؤالدین میں انتظامیہ کی جانب سے محرم الحرام میں امن و امان کے لیے مجالس جلوس کے لائسنس داروں منتظمین کے ساتھ خصوصی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر عمران، ڈی پی او رضا صفدر کاظمی نے کہا کہ محرم الحرام میں قیام امن کے لیے تمام ٹھوس بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں گے۔ مزید جانتے ہیں شان اشرف کی اس رپورٹ میں۔ منڈی بہاؤالدین ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت نے محرم الحرام کے حوالے سے مجالس اور جلوس کے لائسنس داران اور منتظمین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام کے ایام میں قیام امن کے لیے انتظامیہ، پولیس، اہل تشیع اور تمام مقطع فکر کے افراد کے ساتھ مل کر کوشش کریں گے۔ الصفا حسینی کو مل کر اور ساتھ لے کر چلنا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس افیسر رضا صفدر کاظمی نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام پرسوز فضا کو پرامن طریقے سے چلانا ہے۔ ضلع میں محدود لاؤڈ سپیکر کے استعمال، اشتعال انگیز گفتگو اور منظور شدہ روڈز پر پابندی ہوگی۔ جلوسوں کے رستوں کی CCTV کیمروں سے نگرانی کی جائے گی۔ محرم الحرام کے حوالے سے متعلقہ تمام محکمہ جات ضلعی اجلاس میں مجالس اور جلوس کے منتظمین اور لائسنس داران نے شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہ نشرف، کوہ نور نیوز۔ دوسری جانب سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف صادقآباد میں بھی احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔
सियासी, समाजी, मजहबी और सिविल सोसाइटी की जानिब से प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने स्वीडन हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़या ने उम्मत मुस्लिमा को अफसरदा किया है। आज पूरी उम्मत मुस्लिमा मलऊन की इस गुस्ताखाना हरकत पर सरापा एहतजाज है। स्वीडन के सफारत खाने बंद किए जाएं, सफ़ीरों को मुल्क बदर किया जाए। आज़ादी इजहार की आड़ में मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान पाक की बेहुरमती किसी सूरत कबूल नहीं। बहावलपुर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली में प्रोफेसर, तलबा और यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुलाजमीन ने शिरकत की। शुरका ने कहा, स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हैं। वाक़े में मुलविस तमाम मुल्ज़िमों को करार वाक़ई सज़ा दी जाए। वहीं दूसरी जानिब जहानिया में भी स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ अंजुमन ताजरान की जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई। सिविल सोसाइटी और ताजरों की भरपूर शिरकत हुई। अंजुमन ताजरान की अपील पर तमाम छोटे बड़े तिजारती मराकज़, मार्केटें और बाजार बंद रहे। रैली के शुरका ने प्ले कार्ड उठाकर स्वीडिश हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। नाजरीन, अब आपको अपडेट करें कि जतोई में थाना शहर सुल्तान की हदूद में शरपसंद अनासिर का प्रेस क्लब कलर वाली के सीनियर नायब सदर मलिक करीम बख्श के घर पर हमला। सहाफ़ी अपने 3 कज़न समेत शदीद जख्मी। मलिक करीम बख्श को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इतला के बावजूद पुलिस मौका पर ना पहुंच सकी। मुतासिरीन ने DPO मुजफ्फरगढ़ से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती का वाक़या पेश आया। प्रेस क्लब मुस्तफाबाद, लनियानी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मुश्तरका मजम्मती इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत सदर मोहम्मद इमरान सल्फी ने की। सदर प्रेस क्लब मोहम्मद इमरान सल्फी ने कहा कि इस्लाम दुश्मन ताकतों के एमा पर आए रोज मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। तमाम मुसलमान ममालिक के हुक्मरानों को मिलकर इस्लाम दुश्मन ताकतों को ये बावर करवाना चाहिए कि अगर इस्लाम दुश्मनी में मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने वाला कोई भी अमल सामने आया तो तमाम मुसलमान ममालिक इससे तजारती और सफारती ताल्लुकात को ख़त्म कर देंगे। लुडन में नहर गुलाम वाह में बुड गुलाम के करीब 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। 2 मौजूआत ज़ेरे आब आ गए। पानी से सैकड़ों एकड़ खड़ी फसल तबाह हो गई। नहर का पानी घरों में भी दाखिल हो गया। महकमे को इतला मिलने के बाद भी ताहाल शगाफ को बंद नहीं किया जा सका। 12 घंटों में पानी अपनी तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रहा है। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया कि अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मटियारी में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की नशिस्त जीतने की खुशी में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर रसाक डनो के मान में शानदार रैली निकाली गई। गांव मंचनू इंटर में पुरतपाक इस्तकबालिया तकरीब का इनकाद किया गया। मजीद जानेंगे अली फैजान की रिपोर्ट में। मटियारी की UC जनरल कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की निशस्त जीतने की खुशी में सरवरी जमात के जिला सदर और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर राजिक डिनू बाबू हमू बोटो के मान में शानदार रैली निकालकर गांव मच्चदो उनड़ में पुरतकबार इस्तकबाल करके तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में गांव मच्चदो उनड़ के मौजरीन गुलाम हुसैन, यार मोहम्मद खासकली, कासिम अब्रेजो समेत मौजरीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए सरवरी जमात के जिले सदर और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर राजिक डिनू बाबू हमू बोटो ने कहा है कि अल्लाह पाक के करोड़े करम और एहसान हैं, तभी ये कामयाबी नसीब हुई है। ये कामयाबी फ़कत मेरी कामयाबी नहीं बल्कि यहाँ के मौजिज़ बरादरियों के लोगों की मेहनत और जिद्दोजहद का नतीजा है। राजिक डिनू बाबू हमू बोटो ने मजीद कहा है कि यहाँ के लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और बुनियादी सहूलियात और मसाइल हल करने में भरपूर किरदार अदा करेंगे जिससे आवाम को हर तरह की रिलीफ फराहम हो सके। कैमरामैन सर्कल कोट चुट्ठा के नवाही इलाके खुई सोहराब में पुलिस वर्दी में मलबूस डाकुओं ने बस्ती में घुसकर 2 घरों पर धावा बोल दिया। खवातीन और बच्चों को रस्सियों से बांधकर लाखों रुपए नकदी, तलाई जेवरात, जहेज का सामान और मुतादिद मोटरसाइकिल लूट कर फरार हो गए। शहरियों ने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के अफसोसनाक वाक़ये के खिलाफ भावल नगर प्रेस क्लब के जेर एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने रफीक शाह चौक से म्यूनिसिपल कमेटी तक एहतजाजी मार्च किया, बैनर्स उठाकर शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या नाकाबिले बर्दाश्त है। शख्सी आज़ादी के नाम पर मगरिब में मुसलमानों के खिलाफ घिनौनी साजिश जारी है। स्वीडन के साथ तमाम सफारती ताल्लुकात को ख़त्म किया जाए। टंडोला यार की तहसील झंडूमरी में किसान मुतालबात के हक में सड़कों पर निकल आए। मेन चौक से झंडूमरी प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का कहना था पंजाब में कपास का रेट 9,200 रुपये और सिंध में 6,200 रुपये चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। आबाद गारों ने वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया कि काटन फैक्ट्री के मालिकान को हुकूमत से जारी शुदा नोटिफिकेशन के मुताबिक रेट ना देने पर कार्रवाई की जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी साइलिन के रेवेन्यू से मुतालिक मसाइल हल करने में बहुत मावन साबित हो रही है। डिप्टी कमिश्नर भावलनगर जुल्फिकार अहमद फून के अराजी रिकॉर्ड सेंटर में खुली कचहरी हुई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू और असिस्टेंट कमिश्नर भावलनगर और मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर भावलनगर जुल्फिकार अहमद फून ने कहा कि हुकूमत ने रेवेन्यू सिस्टम को बेहतर बनाने और जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए मुतादिद इकदामात से डिजिटलाइजेशन की मंजिल हासिल की है, जिसका बराह रास्त फ़ायदा आवाम को पहुँचा है। डिप्टी कमिश्नर ने रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में लोगों के रेवेन्यू से मुतल्लिक मसाइल सुने और दरख्वास्तें भी वसूल की गईं। शहरी हो जाएं होशियार। गुजरावाला में हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। सीटीओ सुहेल फाजिल ने कहा कि बगैर हेलमेट तमाम मोटरसाइकिलिस्ट के चालान किए जा रहे हैं। हेलमेट ना पहनने वाले शहरियों के मोटरसाइकिल्स को चालान के साथ बंद किया जाएगा। ट्रैफिक कवानीन आपकी हिफाजत के लिए हैं, इन पर अमल करें और मुहज़्ज़िब शहरी होने का सबूत दें। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि तलहार के नवाही गांव मियां मलोक में बिजली के शॉर्ट सर्किट से घरों को आग लग गई। आग ने 2 घरों को अपनी लपेट में ले लिया। 2 घर जलकर खाकस्तर, एक भैंस जख्मी। फायर ब्रिगेड अमले ने बरवक्त पहुंचकर बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की भरपूर मजम्मत करते हैं। स्वीडन हुकूमत मलून शख्स की हिमायत कर रही है जिसने ये नापाक जिसारत की। उम्मत मुस्लिमा की दिल आजारी करने की इजाजत देने वाली स्वीडन हुकूमत से फौरी तौर पर सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता किए जाएं। सुन्नी तहरीक के कायदीन की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि स्वीडन के सिफारतकार को फिलफौर मुल्क बदर किया जाए। स्वीडन से फौरी तौर पर पाकिस्तानी सिफारतकार और अमले को वापस बुलाया जाए। स्वीडन में कुरान पाक की सरेआम की जाने वाली बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। पेशावर पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग। डीएसपी चमकनी जाहिद आलम की निगरानी में एसएचओ थाना चमकनी की स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ। संगीन वारदातों में मुलविस गिरोह के 5 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान में खान आलम, नूरुल हक, जाहिर, फजल और रईस शामिल हैं। मुलजिमान ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुतादिद वारदातों का एतराफ़ कर लिया। कब्जे से छीने गए 6 मोबाइल फोन्स, नकदी, कार, पिस्तौल और रिक्शा भी बरामद कर लिया गया। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि पेशावर पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग है। डीएसपी चमकनी जाहिद आलम की निगरानी में एसएचओ थाना चमकनी के स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां हुई। संगीन वारदातों में मुलविस गिरोह के 5 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान में खान आलम, नूरुल हक, जाहिर,
फजल और रईस शामिल हैं। सरदार अवैस खान लुगारी की क़यादत में लोगों की खिदमत का मिशन जारी रखेंगे। नून लीग लुगारी ग्रुप के सेठ हजूर बख्श की सेठ यासिर फहीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सरदार अवैस खान लुगारी, शेर अली खान गोरचानी, सरदार अमार लुगारी की खसूसी दिलचस्पी से मोहम्मदपुर दीवान से दाजिल रोड का काम शुरू करा दिया गया है। अपनी निगरानी में मोहम्मदपुर दीवान शहर के आस पास के तमाम सेम नालों की सफाई करवाऊंगा। आपको बताते चले इस हवाले से कि सरदार अवैस खान लुगारी की क़यादत में लोगों की खिदमत का मिशन जारी रखेंगे। नून लीग लुगारी ग्रुप के सेठ हजूर बख्श की सेठ यासिर फहीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सरदार अवैस खान लुगारी, शेर अली खान गोरचानी, सरदार अमार लुगारी की खसूसी दिलचस्पी से मोहम्मदपुर दीवान से दाजिल रोड का काम शुरू करा दिया है। पेशावर में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने और किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बर वक्त निमटने के लिए सरकारी इमारतों समेत अहम और हसास मकामात में खसूसी मशकों का सिलसिला जारी है। SP कैंट वकास रफीक की निगरानी में थाना तहकार की हदूद में खसूसी मशक का इनकाद किया गया। DSP सज्जाद हुसैन की ज़ेर क़यादत SHO थाना तहकाल इनाम खान समेत दीगर पुलिस एहलकारों ने भरपूर हिस्सा लिया। पुलिस ने दहशत गर्दी समेत किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बर वक्त निमटने के लिए अमली मुजाहिरा किया। मूनसून की बारिशें, तरबेला डैम में पानी की सतह बढ़ गई। डैम में 2 लाख क्यूसिक पानी की आमद, पानी का लेवल भी 1515 तक पहुंच चुका है। मजीद जानेंगे तनवीर तैनोली की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मौसमियाती तब्दीली और मूनसून बारिशों के पेश नज़र शुमाली इलाका जात में जिस कदर ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं और उसका एक बड़ा हिस्सा हम इधर तरबेला डैम में भी शामिल हो रहा है और पानी की सतह दिन ब दिन जो है बुलंद हो रही है। और इसी वजह से जो कि डैम इंतज़ामिया है उन्होंने अपने स्पेल वे खोल दिए और इलाके में दफ़ा 144 नाफज कर दिया गया है और इस वक्त 1515 फुट यहाँ पे पानी जो भर चुका है और इसको लेवल को बराबर करने के लिए बार बार स्पेल वे जो है खोले जा रहे हैं। जी 2 लाख क्यूसेक पानी इस डैम में रोज़ाना की बुनियाद पे शामिल हो रहा है और 1,98,000 यहाँ से पानी निकाला जा रहा है। और इसी तरह हरीपुर की ज़िली इंतज़ामिया ने यहाँ पे आबी सिस्टम जहाँ से गुजर रहा है वहाँ पे दफ़ा 144 नाफज कर दिया गया है और मस्जिदों में ऐलानात कर दिए गए हैं कि कोई भी यहाँ पे हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 और अब आपको बताएं कि यूनान कश्ती हादसा, इंसानी स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल रावलपिंडी ने इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम तारिक महमूद को रवात से गिरफ्तार किया गया। इंसानी स्मगलर ने 2 शहरियों को यूरोप भिजवाने का झांसा देकर 43 लाख रुपए बटोरे। इंसानी स्मगलर पाकिस्तान से लीबिया और लीबिया से यूनान बजरिया कश्ती भिजवाने में मुलविस था। मुलजिम की जानिब से भिजवाए गए दोनों मुतासिरीन यूनान कश्ती हादसे में जा बहक हुए। मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई मुतासिरीन के लवाहिकीन की निशानदही पर की गई। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल रावलपिंडी ने अब तक यूनान कश्ती हादसे में मुलविस 7 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़।